हेलो सर, हम बात कर रहे हैं हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर होता है। कार्बन जो अप्रूव होता है, कार्बन का अप्रूव 10वीं क्लास में बता दिया। ये आपसे 2 नंबर ऑब्जेक्टिव दोनों यहाँ से पूछा जाता है। तो ये सब देख सकते हैं यहाँ पे सब के सब क्या है, हीरा। हीरा चमकता हीरा। हीरा क्यों चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। और जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमारे देश के ऊपर जब अंग्रेजों का हुकूमत चलता था, तो उस समय हमारे देश में सबसे बेशकीमती हीरा निकला था, जिसका नाम कोहिनूर हीरा। वो चुरा कर लेकर भाग गया सर, बड़का बोकर वाला। अब आज देखिएगा ना, तो ब्रिटेन की महारानी ताज पहन कर मुकुट बनाकर वो पहना करती है। तो ब्रिटेन में कोहिनूर हीरा है। अब भारत में सबसे पहले हीरा का खोज हुआ था गोलकुंडा में, मतलब आंध्र प्रदेश के आसपास खोज हुआ था। ठीक ना, चलो आगे बढ़ो। हम इसके बाद आपको बता दें कि हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर होता है। देखो, इसमें थोड़ा कॉमन अंतर। कार्बन का अप्रूप हमारा हेड है। कार्बन का अप्रूप क्या होता है? अप्रूप का मतलब होता है अवतार। कार्बन के कौन कौन से अवतार हैं? तो ऐसे देखोगे तो कार्बन का अवतार 2 रूपों में माना जाता है। एक होता है क्रिस्टलीय रूप में, एक होता है अक्रिस्टलीय रूप में। क्रिस्टलीय का मतलब होता है जिसका आकार निश्चित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय। और जिसका आकार निश्चित नहीं होता है उसे हम क्या बोलेंगे? अक्रिस्टलीय बोलेंगे। ठीक ना। अब यहाँ से ध्यान से सुनो, क्रिस्टलीय जो होता है ना, उसका आकार तो निश्चित होता है। जो निश्चित आकार वाले कार्बन का अप्रूप होते हैं 4 होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। तो आप 10वीं क्लास में यदि 2 नंबर 1 नंबरिया पूछता है कि हीरा कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं, तो एकदम लंबा चौड़ा मत इतिहास बताने लगना, 2 को डायरेक्ट बताना, पुराने का नाव का खोज भइल हसन। ठीक ना, हीरा और ग्रेफाइट 2 को बताना। ऐसे आज के ज़माना में 4 गो क्रिस्टलीय हो गया है, 4 गो अक्रिस्टलीय हो गया है। इसका आकार निश्चित होता है। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और ग्रेफीन, ये 4 गो अप्रूप होता है टोटल। और अक्रिस्टलीय में जिसका कोई आकार ही निश्चित नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कोयला, चारकोल और कोक और काजल, ये सब क्या है? अक्रिस्टलीय। इसका कोई आकार ही नहीं होता है, लेकिन ये भी कार्बन का रूप होता है। इसके बाद हम आगे चलें तो मिलेगा हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है। तो बाबू हम आपको बता दें, हीरा और ग्रेफाइट में बहुत ज़्यादा कॉमन अंतर होता है। कॉमन अंतर कौन? कि हीरा देखेगा ना तो शुद्ध होता है, शुद्ध। कार्बन के एकदम शुद्ध रूप होला, एकदम उज्जर, एकदम दूध होला। यदि ग्रेफाइट देखेगा तो अशुद्ध होता है, एकदम करिया लुआर। जैसे पेंसिलवा दिखता है, पेंसिलवा का नोकिया जो होता है ना, वो कार्बन होता है, वो ग्रेफाइट के ही बना होता है। नोकिया जो शहर है नहीं क्या हमने के, तो वो कार्बन के ग्रेफाइट वाला हिस्सा है, जिसे हम अशुद्ध ही मानते हैं, अशुद्ध कहते हैं। तो कार्बन के क्या होता है? ग्रेफाइट अशुद्ध होता है, और हीरा क्या होता है? शुद्ध होता है। हीरा का आकार देखेगा ना तो चतुष्फलकीय होता है, एकदम चौकोर होता है, देख लो इसके जैसा। और यदि हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का आकार देखेगा ना तो षटकोणीय होता है, षटकोण जैसा। जैसे षट से षटकोण पढ़ते हो ना कौवा कौवाला में, वैसा ही होता है। और हीरा देखेगा तो विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक। इसमें बिजली जोड़ेगा ना तो लाइट नहीं घुसी, और लाइट नहीं अंदर जाएगा, इसका मतलब बल्ब हम जोड़ेंगे तो बढ़ेगा नहीं, मतलब जलेगा नहीं। तो क्या होता है? विद्युत का क्या होता है? कुचालक। इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता है। अब यहाँ देखो, ग्रेफाइट अधातु होता है, लेकिन विद्युत का क्या हो जाता है? सुचालक। अधातु होने के बाद भी इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित होकर दूसरे भाग से निकल जाता है, बल्ब जला देगा। तो इसमें से इधर तार जोड़ेगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, रेल देगा, बल्ब जल सकता है। या फिर इन कहो कि उसमें कहोगे ना, यदि विद्युत का सुचालक है, इसका मतलब क्या? इसमें इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकता है। दूसरा बात कि ये अधातु होता है। अगला बता देना कि धातु का जो हीरा है, हीरा का प्रयोग कहाँ होता है? तो आप बताओ। हीरा का प्रयोग आभूषण में, धातुओं के काटने में किया जाता है। आभूषण और होता है ना, जो हमारे घर की जो माँ बहनें होती हैं, जो आभूषण पहनती है, तो आभूषण को काटा कैसे जाता है? तो हीरा से काटा जाता है। ठीक ना। धातु को किससे काटा जाता है? हीरा से काटा जाता है। उसी प्रकार इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो पेंसिलों में करते हैं, या फिर सेल के छड़ बनाने में करते हैं। तो पेंसिल बता देना, पेंसिल हम लोग देखें आसानी से हो जाएगा। ठीक ना। अब यदि आपसे पूछा जाए कि हीरा क्यों चमकता है, तो आप बताओगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है। ओके, थैंक